हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीसीईसी लेटरल एंट्री के लिए टेक्निकल इंग्लिश को। स्टूडेंट, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको टेक्निकल इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीसीईसी का जो ऑफिशियल सिलेबस है टेक्निकल इंग्लिश के लिए, उसमें स्टूडेंट आपको ग्रामर प्लस वोकैब दोनों पढ़ना है। लेकिन हमें पता है कि बीसीईसी लेटरल एंट्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश में 34 मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 9 क्वेश्चंस मिनिमम हमें करेक्ट करने हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये समझाया था कि अगर हम केवल वोकेबुलरी पोर्शन को ही कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो स्टूडेंट मिनिमम 20 क्वेश्चन हम सही बना करके आ सकते हैं और आसानी से हम क्वालिफाई कर सकते हैं बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जाम को। तो स्टूडेंट, इस पूरे कोर्स में हम लोग केवल और केवल वोकेबुलरी पोर्शन को ही पढ़ेंगे और आज इस वीडियो से हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो बीसीसी लेटरल एंट्री का एग्जाम है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें तो स्टूडेंट वहां पे टेक्निकल इंग्लिश में वर्ड मीनिंग कभी कभी पूछा गया है और जब भी वोकेबुलरी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगातार 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर वर्ड मीनिंग पूछा गया तो लगातार 5 पूछे जाएंगे। कभी कभी साइनोनिम्स पूछे गए हैं, उससे भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी एंटोनिम्स भी पूछे गए हैं और उससे भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी स्टूडेंट, हम इस वीडियो से टोटल 5 + 5 + 5 टोटल 15 मार्क्स का स्टूडेंट प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस एक ही बार पूछ दिए जाएं। मतलब कभी कभी साइनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों पूछ दिया जाता है, कभी कभी केवल साइनोनिम्स, कभी कभी तीनों पूछ दिया जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये कि स्टूडेंट आज से हम लोग लगभग 100-150 साइनोनिम्स एंटोनिम्स और जो भी वर्ड होंगे उनके वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेट नंबर 1 को। तो सबसे पहला जो वर्ड है स्टूडेंट हमारा, ध्यान से देखिएगा, वो है एगोनी। क्या है? एगोनी। एगोनी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। इसका मतलब क्या होता है? कष्ट, दुख हम बोल सकते हैं। मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, एक्सट्रीम पेन। यही आपसे पूछा जाता है। आपसे पता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, और आपको वर्ड दे दिया जाएगा एगोन। अब नीचे में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा एक्सट्रीम पेन और आपको एक्सट्रीम पेन को टिक करना होगा। मतलब जो भी ए नंबर बी नंबर होगा उसको जाकर के ओएमआर सीट में भरना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। ठीक है स्टूडेंट, जो ये पीडीएफ होगा स्टूडेंट वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो पीडीएफ की टेंशन आपको नहीं लेनी है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @BCEC ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे कोर्स से रिलेटेड मिलते रहेंगे। चलिए स्टूडेंट, अगर इसके साइनोनिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट मिजरी दिया हुआ है। मिजरी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब भी होता है कष्ट या पीड़ा। ठीक है, मिजरी का अर्थ क्या होता है? पीड़ा। उसी प्रकार से दिया हुआ स्टूडेंट एंग्विश। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अब देखिए, पहले मैं हिंदी बता देता हूं आपको। सिनोनिम्स जो है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द बचपन में हम लोग पढ़े हैं, है ना, हिंदी में। और एंटोनिम्स का अर्थ होता है विलोम शब्द। अब समझ में आया? कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का मतलब नहीं पता होगा। तो स्टूडेंट, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द जिसके अर्थ समान हो। जैसे एगोनी का अर्थ भी कष्ट होता है, मिजरी का अर्थ भी, एंग्विश का अर्थ भी वही होता है। एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द, जैसे कष्ट, तो इसका देखिए एंटोनिम्स क्या दिया हुआ है? जॉय, मतलब आनंद, कंटेनमेंट, खुशी। है ना? आ रही है बात समझ में? तो स्टूडेंट, यहां से आप देख सकते हैं हम लोग टोटल 15 मार्क्स का प्रिपरेशन करने वाले हैं। हर एक सेट में हम लोग स्टूडेंट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड मीनिंग को। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा स्टूडेंट वर्ड है एक्जल्ट। एक्जल्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक तरीके से यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है चीर करना। मतलब आप देखते हैं लोग कहता है आप सीएसके के लिए चीर कर रहे हैं, आरसीबी के लिए, अभी आईपीएल चल रहा है, मतलब हम उसके लिए जश्न मना रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, है ना। तो चीर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे जश्न मनाना हम कह सकते हैं, जश्न, जश्न, जश्न मनाना, है ना। सिनोनिम्स में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेलिब्रेट, रिजॉइस,
एंटोनिम्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे ग्रीव दिया हुआ है। ग्रीव मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ग्रीव का मतलब होता है शोक कर, ठीक है, शोक। तो कोई जश्न मना रहा है और शोक मना रहा है, तो बिल्कुल उल्टा है एंटोनिम से। मोर्न का मतलब होता है स्टूडेंट विलाप करना, ये भी एंटोनिम्स में ही आएगा, ठीक है, विलाप करना। तो स्टूडेंट एक्जल्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है चीर, मतलब जश्न मनाना, जिसका सिनोनिम्स हो गया रिजॉइस, सेलिब्रेट। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो ग्रीव, मोर्न, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिपेंसी। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो वर्ड है स्टूडेंट, इन दोनों वर्ड से हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों वर्ड एक तरह से बोले तो लगभग लगभग सिनोनिम्स की तरह दिख रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट डिस्पैरिटी या डिस्क्रिपेंसी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से विषमता या विसंगति हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, विषमता, विसंगति, है ना। मतलब जैसे अलग अलग एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोई ये पेन है और ये पेन है, इन दोनों में कुछ विसंगति है, कुछ भेद है, कुछ अलग अलग है, अलगाववाद है। आ रही है बात समझ में? तो डिस्पैरिटी का मतलब होता है विषमता, विसंगति, है ना। मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिपेंसी, तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स यहाँ पे और भी दिए गए। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? भेद होता है ना। जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास दो एप्पल हों और उन दोनों में कुछ भेद हो, यानी कुछ अलग हो उन दोनों में, इम्बैलेंस हम बोल सकते हैं, ये भी सिनोनिम्स में आ जाएगा। इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया? असंतुलित, है ना, असंतुलित। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें स्टूडेंट, अब आप बताइए, ये तो आप खुद बता सकते हैं, अलग अलग, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक जैसा, एक समान, तो वही यहां पे दिया हुआ है। सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर, एक समान, अलाइकनेस, एक जैसा, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा वर्ड है वो है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब बहुत ज्यादा खुशी, इतनी ज्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, तो वही एक्सट्रीम हैप्पीनेस। यूफोरिया का मतलब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा खुशी, या जिसको कहते हैं ना कि प्रसन्न हो जाना, एकदम अति प्रसन्न हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट यूफोरिया। स्पेलिंग भी स्टूडेंट आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए अब यहां से अगर हम बोले तो टोटल 20 मार्क्स का प्रिपरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, जो कि आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा वर्ड मीनिंग करेक्ट है। आपको यूफोरिया ही 4 तरीके से लिख के दिया जाएगा, कहीं पे डबल ई दे दिया, कहीं पे यू छोड़ दिया, कुछ इस प्रकार से, और आपको जो उनमें से करेक्ट होगा ना उसको चूज करना होगा। ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से लगभग हम लोग 20 नंबर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, है ना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इलेशन दिया हुआ है ना, एक्जिलरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब भी स्टूडेंट वही होता है उत्साह, है ना, प्रसन्नता। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें यानी कि विलोम शब्द की बात करें तो वो दिया हुआ है स्टूडेंट वू, डिस्पेयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निराशा, है ना, निराशा। तो उत्साह और निराशा आपस में दोनों क्या है? विलोम शब्द, है ना। चलिए अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, वर्ड नंबर 5 आज का, वो है स्टूडेंट क्रिपल। क्रिपल का अर्थ क्या होता है? पैरालाइज। पैरालाइज वही जैसा आप समझ रहे हैं, हम लोग सुने होंगे कोई कहता है किसी का हाथ पैरालाइज हो गया है, या पैर पैरालाइज हो गया है, शरीर का कोई अंग एक तरह से अपंग हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं अपंग। पैरालाइज, पैरालाइज आजकल हिंदी में भी यूज होता है, तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे क्रिपल का अर्थ क्या होता है? पैरालाइज, अपंग। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इमोबिलाइज। अब देखिए मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? जो काफी जगह पे हो, मोबिलिटी हम लोग टर्म यूज करते हैं। इमोबिलाइज का मतलब क्या हो जाएगा? स्थिर। तो जब पैरालाइज हो जाता है कोई अंग तो ऑब्वियस सी बात है वो स्थिर हो जाता है ना। पैरालाइज को हम लोग देखिए हिंदी में लकवा बोलते हैं, मैं भूल रहा था, है ना, बोलते हैं कि हाथ में लकवा मार दिया या उसको लकवा मार दिया, पैरालाइज हो गया है। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? इमोबिलाइज हो गया, स्टिफल हो गया, स्थिर हो गया, है ना। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो मोबिलाइज, इनकरेज, ये क्या है? तो इसका एंटोनिम्स है।
नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट, वर्ड नंबर 6 की, जो कि है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का अर्थ क्या होता है? तो फेवरेबल फॉर, मतलब किसी चीज के लिए अनुकूल होना, है ना, फेवरेबल, अनुकूल होना उसके लिए। सिनोनिम्स की बात करें तो हेल्पफुल, यूजफुल, जैसा हम बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के लिए कंड्यूसिव है, मतलब एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है, एग्जाम के लिए यूजफुल है। आई बात समझ में? और यही अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये बहुत यूजफुल है और उसका एंटोनिम्स बोले मतलब ये यूजफुल नहीं है, बेकार है ना, तो यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है, हिंडरिंग, वर्थलेस, मतलब बेकार है ये। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं स्टूडेंट, वर्ड नंबर 7 की, ठीक है। वर्ड नंबर 7 आज का है हमारा स्टूडेंट एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब क्या होता है? टू रिफ्रेन ऑफ समथिंग, ठीक है। अब टू रिफ्रेन ऑफ समथिंग इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि एक तरह से हम कह सकते हैं किसी चीज से परहेज करना, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी लिख दे रहा हूं, किसी चीज से परहेज करना, ठीक है, किसी चीज से बचना, किसी चीज से परहेज करना, इसका मतलब होता है एब्स्टेन, ठीक है। सिनोनिम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिक्लाइन। हम लोगों को ये डिक्लाइन जो वर्ड है ये काफी ज्यादा हम लोगों के यूज में आता है, क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो हमें एक्सेप्ट या डिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है, या अलाउ या ब्लॉक का ऑप्शन ऐसा देखने को आपको मिलता होगा, है ना। एक्सेप्ट, डिक्लाइन मिलता है ना, ये दोनों आपस में स्टूडेंट एंटोनिम्स है। तो डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि हम उसको अस्वीकार कर देते हैं, परहेज करते हैं उसे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। कंस्ट्रेन स्टूडेंट इसी का सिनोनिम्स है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंडल्ज, इम्ब्रेस। इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से स्वीकार करना, अंगीकार करना, अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो। यहां पे हम परहेज कर रहे हैं, किसी चीज से बच रहे हैं, और एंटोनिम्स का मतलब स्वीकार कर रहे हैं, तो इम्ब्रेस, इंडल्ज। आई बात समझ? नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट आज का हमारा एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है? टू एब्जॉर्ब एंड इनकॉर्पोरेट, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि समाविष्ट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा समाविष्ट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? समाविष्ट करना, मतलब अपनाना। जिनको समझ में नहीं आ रहा है समाविष्ट करना, समाविष्ट करना एक तरीके से मतलब हुआ अपनाना, किसी चीज को, है ना, अपनाना। तो सिनोनिम्स में यहां पे दिया हुआ है स्टूडेंट, ग्रैप्स, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब वही होता है समाविष्ट करना। ग्रैप्स मतलब कोई टीचर लोग आपको बोलते होंगे कि कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर लो, मतलब एक तरीके से अपना लो, अपने आप में समाविष्ट कर लो, है ना। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सक्लूड हो जाएगा, मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड का मतलब निकालना, मिस इंटरप्रेट कर देना। आ रही है बात समझ में? देखिए आपको ना एकदम एग्जैक्ट मीनिंग पे नहीं जाना है कि इसका जो हिंदी होगा और इसका जो हिंदी शब्द होगा ये एग्जैक्ट अलग अलग होना चाहिए, नहीं। हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में हम लोग स्टूडेंट जो वर्ड होगा उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स इंग्लिश में देखेंगे। जैसे अगर हम एसिमिलेट की बात करें तो इसका अर्थ होता है अपनाना, मतलब समाविष्ट करना एक तरीके से। जैसे आप लोगों ने सुना होगा भाई इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर लो, है ना, मतलब अपने अंदर समाहित कर लो, समाविष्ट कर लो। एक्सक्लूड का मतलब क्या हो गया? निकालना, निकाल फेंकना एक तरीके से हम बोल सकते हैं। मिस इंटरप्रेट ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है स्टूडेंट वो है डिसर्न। डिसर्न का मतलब क्या होता है? टू बी अवेयर ऑफ, मतलब जिसके बारे में हमको पहले से पता हो। डिटेक्ट, जिसके बारे में पहचान, है ना, पता हो जिसके बारे में। तो डिसर्न का मतलब क्या होगा? जिसके बारे में पहले से पता हो, हम जिसके बारे में अवेयर हो, हम डिटेक्ट कर सके, उसको पहचान सके। सिनोनिम्स यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, एसर्टेन, एप्रेहेंड। इसका मतलब भी यही होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है एक समान अर्थ वाले शब्द। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से नजरअंदाज कर देना। हम लोग जनरली ये टर्म यूज करते हैं, कौन सा वर्ड है देखिए मैं भूल रहा हूं, अनदेखा। हाँ, कभी कहते हैं ना भाई तुम हमको रास्ता में देख के अनदेखी कर दे रहा है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अनदेखा कर देना, अनदेखा कर देना, नजरअंदाज कर देना। डिसरिगार्ड, है ना, ये भी एक तरीके से इसके एंटोनिम्स के रूप में यूज हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है स्टूडेंट और जो लास्ट वर्ड है आज का वो है एग्जाल्ट।
एक्सॉल्ट का मतलब क्या होता है? टू प्रेज, मतलब किसी की प्रशंसा करना। प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। या एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी को एक तरीके से बोलते हैं ना कि सम्मान देना। जैसे इसका सिनोनिम्स देखिए यहाँ पे अगस्त दिया हुआ है। इस अगस्त का मतलब ये अगस्त वाला महीना नहीं है, इसका मतलब होता है एलिवेटेड। अब एलिवेटेड का मतलब सर, एलिवेटर आप सभी लोग जानते हैं ना, एलिवेटर यूज होता है। आप लोग कभी शॉपिंग मॉल गए होंगे तो एलिवेटर देखे होंगे, ऊपर जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एलिवेटर का यूज किस लिए होता है? ऊपर जाने के लिए। तो एलिवेटेड जो टर्म है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है किसी को एक तरीके से ऊपर उठाना, है ना, प्रशंसा करना, उसको सम्मानित करना, है ना, उसको ऊपर उठाना। ऊपर वो वाला ऊपर उठाने वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ऊपर उठाना मतलब एक तरीके से उसको सम्मान देना, है ना। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स यहाँ पे दिया हुआ है डिनोन्स, मतलब एक तरीके से कैस्टिगेट कर देना, नीचा दिखाना, उस पे एक तरीके से आरोप लगा देना, है ना। ये है स्टूडेंट इसका एंटोनिम्स। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टोटल 10 वर्ड सेट नंबर 1 का। आई होप आपको स्टूडेंट पसंद आया होगा। इसका जो पीडीएफ होगा ये स्टूडेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट पीवाई क्यूज के लिए, नोट्स के लिए, डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @BCEC एली ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं। स्टूडेंट आप सभी भी उनके साथ प्रिपरेशन करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।